अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में हालेलुया। ऊंची 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 आवाज में 7 बार बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बड़ी से बड़ी बीमारी गिरा दी जाए। स्वर्ग से आज आग उतरे और बड़ी से बड़ी बीमारी गिरा दी जाए। आज बड़े से बड़ा पाप गिरा दिया जाए आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो बंधन, हर वो श्राप आपकी जिंदगियों से आज टूट जाए और शर्मिंदा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर विश्वास वाला तो आशीष आपके ऊपर है। आज मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ, आज हेवन से आग उतरे और आपकी बीमारियों को वो खत्म करे। आज स्वर्ग से आग उतरे और आपके पापों को छुड़ा के आपको शुद्ध करे। आज यीशु मसीह का मस्सा आपके अंदर एंटर करे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसका दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग खुदावन की हुजूरी में मौजूद हैं, आज एक एक खुदावन की आग से भर के वापस जाए। एक एक छुटकारे को लेके वापस जाए। एक एक डिलीवरेंस को लेके वापस जाए। एक एक की जिंदगियों में खुदा के बड़े काम हो। अगर आमीन विश्वास वाला ऊंचा 7 बार ऊंची आवाज में आमीन बोलो। 7 बार ऊंची आवाज में। उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं आया नहीं, मैं लाया गया हूं तेरे दूतों के द्वारा। आज मैं आया नहीं, मैं लाया गया हूं तेरे दूतों के द्वारा। तू मुझे यहाँ पे लेके आया है। आज एंजल्स आपको खींच के यहाँ पे लेके आए। मैं देख रहा हूँ ऐसी रुकावटें थी आज आपकी जिंदगियों में चर्च में आने के लिए, लेकिन एंजल्स आपको यहाँ पे आज खींच के लेके आए हैं। और आज आपकी बरकत का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज एक नई बरकत लेने के, नई आशीष लेने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। अगर विश्वास वाला तो आशीष आप लोगों की है चर्च। मैं देख रहा हूं आज ऐसी बहनों को और ऐसे भाइयों को, जब टेस्टिमनीज होगी आप आगे आएंगे। आप आज आए नहीं हो, आपको भी मालूम है आज लाए गए हो आप स्वर्गदूतों के द्वारा। आप आज लाए गए हो इसलिए कि ताकि बंधनों से छुड़ाए जाओ, बीमारियों से छुड़ाए जाओ, पापों से छुड़ाए जाओ, नफरत से छुड़ाए जाओ। आज आपके छुटकारे का दिन है। अगर आमीन विश्वास वाला तो आशीष आपकी है चर्च। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ सब अपने हाथों को। थैंक यू जीसस बोलते हुए। रहेगा वो जो रास्ते पर चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा, तेरे घर। पंजाबी 2 नंबर। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम
तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में अपने हाथों को उठाओ। भजन संहिता 15 में देखो क्या लिखा है। परमेश्वर तेरे तंबू में कौन बसेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। भजन संहिता में लिखा है, कौन है जो स्वर्ग में चढ़ेगा, कौन है जो स्वर्ग का वारिस होगा। खुदा ने कहा, वो जो खराई से चलता है और धर्म का काम करता है और हृदय से सच बोलता है। वो जो रास्ते पे चलेगा और बनेगा, वो बनेगा। वो जो रास्ते पे चलेगा और बनेगा, करेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा। वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। अपने हाथों को उठाओ। उसकी 4 आयत में लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मे मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवेयों का आदर करता है और जो शपथ खा के बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। ना दोस्तों की बदी दे, ना पड़ोसी की बुराई, ना दोस्तों की बदी दे, ना पड़ोसी की बुराई। वो जो डरते हैं खुदा से, उनकी करता है बड़ाई। वो जो डरते हैं खुदा से, उनकी करता है बड़ाई। वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। तेरे पाक मकान में किसी को चैन मिलेगा, तेरे पाक मकान में किसी को चैन मिलेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। बाइबल कहती जो शपथ खा के बदलता नहीं, चाहे उसे हानि भी उठानी पड़े, वो कभी बदलेगा नहीं। वो धर्मी का मार्ग पकड़े रहेगा और यहोवा को खुश करेगा। जो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए। जो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए। जो चलेगा खुदा की, कभी ठोकर ना खाए। जो चलेगा खुदा की, कभी ठोकर ना खाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे इन वचनों पे चलने वाला बना दे। ऊंची 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 आवाज में मुझे इन वचनों पे चलने वाला बना दे। मैं इन वचनों पे चलूं। ये वर्शिप नहीं खुदाबंद, ये तेरे वचन है जो मैंने गाए हैं। ये वचन जो मैंने गाए हैं मुझे ऐसा बना दे कि मैं इन पे चलूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में बोले आमीन। 7 बार ऊंची आवाज में आमीन बोलो। ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से तालियों के साथ खुदा की तारीफ करो। हालेलुया। स्वागत है आप सबका प्रभु की जीवित और सामर्थी हुजूरी में। मेरा विश्वास है ये सामर्थ आपको छू चुकी है और बरकत दे चुकी है यीशु के नाम। आमीन। विश्वास वाला तो बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। सब बैठ जाओ, वॉलंटियर्स खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ जाओ। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो अपने वचन से छुटकारा देता है। आज जो वचन मैं सुनूं ये मेरे छुटकारे के लिए हो। उठाओ अपने हाथों को। जो कुछ मैं सुनूं खुदावन ये मेरे छुटकारे के लिए हो। मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। खुदा आपको खुश करके आज वापस भेजेगा, मेरा विश्वास है। आप उदासी के साथ वापस नहीं जाएंगे। आज की मीटिंग के बाद मैंने खुदा का मसा देखा, आज उसके दूत देखें, आज आपके बीच में अजीब और अचंभी रीति के साथ काम करते हुए। आमीन। तैयार हो या नहीं? हालेलुया। पहले हमें अंदरूनी सेटिंग करनी है। अगर अंदरूनी सेटिंग हो गई तो बाहरली सेटिंग करते वक्त टाइम नहीं लगेगा। आमीन। जब मकान बनाते हम तो उसका बेस टाइम लगता है, हाँ या ना? और जब बेस तैयार हो जाता है फिर जितने मर्जी कमरे डाली जाओ ऊपर 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 ऊपर, वो एकदम से बननी शुरू हो जाती। हालेलुया। आज खुदावन आपको तैयार करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। मैंने लोगों से ये बहुत सुना है, तकरीबन सब लोगों से सुना है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में मन नहीं लगता। हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर में जाने का मन नहीं करता, हम प्रेयर नहीं कर पाते। हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं लेकिन जब प्रार्थना में जाते हैं तो हमें सुस्ती पड़ जाती है, हमें नींद आती है, हमें गलत सोच आती है, हमें आलस आता है, हमें तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इस संडे का वचन और अगले संडे जो बुधवार, इस बुधवार और संडे का वचन होगा, अगर ध्यान से सुन लोगे, अपनी डायरी पे नोट कर लोगे और इसे याद रखोगे, आप फ्री हो जाएंगे और घंटों प्रार्थना का मसा आपके ऊपर ठहर जाएगा। नहीं नहीं, मुझे आमीन विश्वास वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात या नहीं? मैंने कहा अगर इन्हें नोट कर लोगे, इन वचनों को जो आज और इस बुधवार और संडे में आपको बताऊंगा, इसे नोट करना, इसे याद रखना, उसके बाद देखना आपकी प्रेयर लाइफ ऐसे ग्रो करेगी, आप हैरान हो जाओगे खुदा कैसे आपकी प्रेयर लाइफ को ग्रो करेगा। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं, जो मैं बुधवार मैंने लोगों को वचन दिए। याद रखो, जब आप प्रार्थना में जाएं, सबसे पहले तैयारी करें। प्रिपरेशन योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करें और तैयारी के साथ प्रेयर में जाएं। कभी भी प्रार्थना, ये पहला पॉइंट है, ये इसे लिख लो अपनी डायरी के ऊपर। जब भी प्रेयर में जाएं, तैयारी के साथ प्रार्थना में जाएं। कभी भी ऐसे मत जाएं कि आप रूम में बैठे हो और क्या 9 बज गए, प्रेयर का टाइम हो गया, चलो जी प्रेयर के बीच। कभी ऐसे प्रेयर में मत जाओ।
प्रेयर में जाएं, तैयारी के साथ जाएं। मालूम है कि 9 बजे रात को मैंने प्रार्थना में जाना है, 10 बजे प्रेयर में जाना है, तो 8:30 बजे या 9:30 बजे आपकी ये तैयारी होनी चाहिए कि मैंने आज प्रार्थना में जाना है, प्रभु से कौन सी प्रेयर करनी है, किस टॉपिक के ऊपर प्रार्थनाएं करनी है, किन वचनों से प्रार्थना करनी है। मैं जब प्रार्थना में जाता हूं तो मुझे मालूम रहता है, क्योंकि मेरी बाइबल, पूरी बाइबल में प्रेयर्स टॉपिक बने हुए, मुझे मालूम होता कि मैंने आज 10 प्रेयर पॉइंट से प्रेयर करके, जब मैं नाइट 10 बजे से सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक प्रार्थना में जा रहा हूं, तो मुझे 10 प्रेयर पॉइंट से, 15 प्रेयर पॉइंट से या 20 प्रेयर पॉइंट से प्रेयर करके वापस आना है। हालेलुया। ऐसे नहीं जाना कि परमेश्वर के 9 बजे परमेश्वर के सामने बैठ गए, प्रभु का चलो जी बैठ गए प्रेयर करो जी, ऐसे कभी प्रेयर नहीं होगी। आपको तैयारी सबसे पहले करनी पड़ेगी। हालेलुया। मैंने ये बुधवार समझाया था, जो नहीं आया आपको नहीं समझ लगा होगा, लेकिन बुधवार वालों को समझ था। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना। आमीन। अगर आपने 10 बजे प्रेयर में जाना है तो 9:30 बजे आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मैंने आज किन टॉपिक्स के ऊपर प्रेयर करनी है। आपकी डायरीज के ऊपर वो टॉपिक्स लिखे होने चाहिए जिनके लिए आपने प्रार्थना करनी है। वो वचन आपकी डायरी पे या आपकी बाइबल पर नोटेड होने चाहिए जिनसे आपने प्रेयर में जाके प्रेयर करनी है। आमीन। मैंने लोगों को सुना कि हम प्रार्थना करने जाते हैं और जाते ही हम सो जाते हैं, बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो नींद आ जाती, हम सो जाते हैं। तो मैं लोगों को बताता हूँ, अगर बैठ के नींद आ जाती है तो खड़े होके प्रेयर करो, अगर खड़े होके भी आती है चल के प्रेयर करो। इस शरीर को तोड़ना है, जितना इसे तोड़ लोगे उतना मसा बह जाएगा और उतनी बरकत खुदा आपको दे देगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए पूरी कलीसिया। हालेलुया। जितना इसे तोड़ोगे मसा उतना बहेगा, अभिषेक उतना बहेगा और सामर्थ उतनी आपके अंदर से काम करेगी। आमीन। आज मैं आपको प्रेयर के बारे में बताऊंगा, बुधवार उपवास के बारे में बताऊंगा, फिर आपको प्रेयर उपवास के बारे में ये 2 लगातार 3 हफ्ते में आपको बताता जाऊंगा। आमीन। और आपके अंदर ये मसा मैं भेज दूंगा कि आप घंटों प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो मसा आपके अंदर एंटर करेगा यीशु मसीह के नाम में इन हफ्तों में। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तैयारी के साथ जाना। आमीन। अपने आप को तैयार करना, प्रेयर पॉइंट के साथ, वचनों के साथ प्रेयर में जाना, घुटने लगाने। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात या नहीं? अगर आपको पास बाइबल नहीं तो बाइबल लेनी है, प्रेयर टॉपिक्स के साथ प्रार्थना में जाना, तब आप प्रेयर में जा पाओगे और खुदा की आवाज सुन पाओगे और प्रार्थना कर पाओगे। नहीं तो ऐसे आप जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप जाएंगे, घुटने लगाएंगे, 15 मिनट बाद ठुस हो जाएंगे। और गर्मी भी वैसे भी बहुत है, सुबह नाल गर्मी भी पई हुई है और अखा ते जांदियां चमचम कर दियां साडियां बंद। जांदे प्रेयर च जाना 2 मिनट, क्योंकि गर्मी पै रही, उत्तों नींद आती है फड़ाके दी। और मैंने लोगों को बताया, अगर बैठ के प्रेयर नहीं होती तो खड़े होके करो। जब हम नाइट प्रेयर करते थे 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक, तो जो टीम के बंदे सो जाते थे बीच, उनको खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा तुझे बैठ के नींद आ रही है, खड़ा हो जा, खड़ा होके प्रे कर। अब खड़ा होके कैसे नींद आए? अगर टोस ला के सो गया ऐसे तो उसको बोला चल के प्रेयर कर, तो कैसे नींद आएगी? इस शरीर को तोड़ना। आज वही उन लोगों ने प्रेयर की है और आज रिजल्ट उन्होंने काटा। कोई बाहर बैठा यीशु मसीह के नाम में, कोई इधर प्रभु ने ब्लेस किया हुआ, किसी को इधर ब्लेस किया हुआ, वही शरीर तोड़ा हुआ। आमीन। वही ब्लेसिंग जो उन्होंने प्रार्थना करके गुप्त में ली है। आमीन।
हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? ये शरीर आपका साथ नहीं देगा, याद रखना प्रेयर में, लेकिन आपको इस शरीर को तोड़ना होगा, आपको इस शरीर को प्रिपेयर करना होगा, तैयार करना होगा। इसको तैयार कैसे करना है? अपने मन से बात करनी है अंदरूनी कि आज मैंने प्रेयर में जाना है, 3 घंटे से पहले वापस नहीं आना। आपके मन को पता होगा कि यार ये प्रेयर में बैठ गया, ये 3 घंटे से पहले वापस नहीं आएगा। वो आपको तैयार रखेगा, मन सोएगा नहीं, अंदरूनी चीजें सोएंगी नहीं, उनको मालूम होगा ये 3 घंटे इसने जागना है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप रोज 9 बजे सो जाते हैं, रोज 9 बजे सो जाते हैं। एक दिन आपको मालूम पड़ा कि मेरे दूर के रिश्तेदार ने 12 बजे आना है, और आपने मन को कह दिया कि मन मेरे दूर के रिश्तेदार में 12 बजे आना है। आप कैसे जागे रहते हो? जागे रहते हो या नहीं रहते 12 बजे तक? नींद आपको पता ही नहीं होती, भूल जाती है नींद कि नींद कहाँ चली गई। नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम किसी की उड़ीक में बैठे हैं, इसलिए कोई नींद नहीं आ रही, कोई झटका नहीं लग रहा। इसी तरह अपने मन को प्रिपेयर करना कि मैंने ये प्रेयर में जाना है 9 बजे, ये 3 घंटे मैंने बैठना है अपने मन। और जब हम मन से कह देंगे, मन प्रिपेयर होगा, और जब हम प्रेयर में जाएंगे सुस्ती नहीं पड़ेगी। उसको मालूम होगा कि 3 घंटे बैठना है इसमें, दिल को मालूम होगा, दिमाग को मालूम होगा, ये जागे रहेंगे, उनको मालूम होगा इसने 3 घंटे बैठना, प्रेयर कर देंगे। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो फिर से, क्या बोलना है? प्रिपेयर कर अपने आप को। प्रार्थना करने से पहले तैयारी करनी बड़ी जरूरी है। आमीन। अगर आपने अपने परिवार के, अपने पर्सनल, अपनी चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए प्रेयर टॉपिक नहीं बनाए हुए, तो कौन सी प्रेयर कर लोगे आप प्रार्थना में जाकर? और कैसे मन लग जाएगा आपका प्रार्थना में? अपने लिए कितना मांग लोगे? 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद आपको नींद आ जाएगी। हालेलुया। अपने आप को तैयार करना, अपने आप को तैयारी के साथ प्रार्थना में जाना कि आज 3 टॉपिक है, आज 15 वचनों के साथ मैंने प्रेयर करके ही वापिस आना। मैं जब रात को प्रेयर में जाता तो मैं सोचता हूँ आज मैंने 20 टॉपिक के साथ प्रेयर करके आना। और इमेजिन करो जब मैं 10 पर ही पहुंचा होता हूँ, 10 पर, तो 4 बज गए होते सुबह के। 12 बजे बैठा होता, 1 बजे प्रेयर में बाइबल पढ़ के, और सुबह के 4 बज जाते सिर्फ 10 टॉपिक के ऊपर प्रेयर करते करते ही। तो मैं प्रभु को बोलता, प्रभु 10 ही बहुत है, हम कल भी कर लेंगे। हालेलुया। ऐसे आप प्रेयर में बढ़ पाएंगे जब टॉपिक बना के, अपने दिमाग को प्रिपेयर करके, वचन लिख के, वचनों के साथ प्रार्थना करके, टॉपिक्स बना के, प्रेयर पॉइंट बना के जब प्रार्थना के परमेश्वर के सामने जाएंगे तो। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना ही नहीं करते कई तो। आप में से होंगे कि क्योंकि प्रार्थना ही नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है। तो अगर आपकी प्रेयर नहीं है तो याद रखो, मसीह जिंदगी सिर्फ प्रार्थना के ऊपर है। अगर प्रेयर नहीं, मसीह जिंदगी भी कुछ नहीं। सिर्फ प्रेयर के ऊपर है मसीह जिंदगी। हालेलुया। खुदा आपको देने से पहले प्रार्थना देखेगा, आपको ब्लेस करने से पहले प्रेयर देखेगा। वो चीजें देखेगा आपने कितनी फाइट की है, कितना मांगा है, कितनी प्रार्थना प्रभु के सामने की है, वो सब चीजें खुदा देने से पहले देखेगा। हालेलुया। अपनी प्रेयर को करो, अपने घर के उन हालातों को देखो और टॉपिक बना लो उन्हें प्रेयर का। अपने घर की उस सिचुएशन को देखो, अपनी पर्सनल लाइफ के हालातों को देखो और प्रेयर टॉपिक बना लो। वचन देखो, जो बाइबल पढ़ते हो तो वचन आपके सामने 10 तरह के वचन आते हैं, तो उन वचनों के ऊपर लिख लो कि इसके साथ मैं प्रेयर करूंगा। अपनी डायरी में उन वचनों को लिख लो और रोज जब प्रेयर में जाओ उन वचनों को खोल के प्रेयर करो। हालेलुया।
ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। 2019 में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था शुरू से, मैंने पहले भी 2-3 बार 2019 से पहले पढ़ ली थी। जब मैं 19 में फिर से पढ़ने लगा तो परमेश्वर ने मुझे कहा, अब की बार जब तू बाइबल पढ़ेगा शुरू से, एक डायरी लेके आ और पेन लेके आ। जब तू इसे पढ़ना शुरू करेगा और जो जो वचन, जो जो शब्द, जो जो वर्ड मैं तुझे दूंगा, उसे लिखता जाना, उसे लिखता जाना। मैंने डायरीज ली, मैंने जब पढ़ना शुरू की तो इतने वचन शुरू से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब मैंने 1-2 महीने में पूरी पढ़ ली तो मेरी डायरी इतनी फुल हो चुकी थी वचनों के साथ। शुरू से लेके आखिरी तक जितने वचनों से खुदा ने मुझसे बात की, जितने वचनों ने मुझे छुआ, वो मैंने सब अपनी डायरीज पे लिख ली। और आज उन्हीं वचनों से मैं प्रेयर करता हूँ, वही वचन मेरे टॉपिक्स हैं। इसलिए मैं घंटों परमेश्वर के सामने बैठा रहता हूँ। आप क्यों नहीं घंटों बैठ पाते? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है प्रार्थना कैसे करनी। आप क्यों 15 मिनट में मुड़ जाते हो? पता ही नहीं है प्रेयर कैसे करनी, प्रभु के सामने जाना कैसे है, तैयारी है या नहीं। सिर्फ जाना, मुंह उठा के बैठ जाना, प्रभु जी है दे दो, प्रभु जी ऐदा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन, चलो जी। ये प्रेयर नहीं है, ये दिखावा है। हालेलुया, ये प्रेयर नहीं है कि ये दिखावा है कि सिर्फ परमेश्वर ने मुंह दसन चले गए आप। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। और जो तुझे अपने शरीर ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਮਸਾ ਫਿਰ ਹੀ ਬਹੇਗਾ। और जो मसा बहेगा वो मसा ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਨੂੰ छुएगा, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ छुएगा, परिवार ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ। याद रखो, जब तक शरीर टूटिया नहीं तब तक घराने च कोई बरकत नहीं। तब तक परमेश्वर का मसा जब तक बहया नहीं ਤੁਹਾਡੇ अंदरों, तब परमेश्वर घरदिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ बचाऊगा ਤੁਹਾਨੂੰ देख के। यीशु ने कहा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जो तुसी बच के परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋ और प्रेयर ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਮਸਾ यीशु ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿੰਦਾ और ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ। हालेलुया। लेकिन तुसी तो टुटे ही नहीं, मसा बहया ही नहीं, तब परिवार ਨੂੰ ਕੀ ਛੂਏਗਾ और घराने ਨੂੰ ਕੀ बदलेगा। हालेलुया, समझ आ रही मेरी बात या नहीं? तुसी टुटे ही नहीं, प्रेयर कीती ही नहीं, मन ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਾ ਬਹਿਆ ਨਹੀਂ और ਘਰਾਨੇ ਛੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। हालेलुया। अपने शरीर से लड़ना ये आपकी रोज की लड़ाई है, आलस के साथ। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं भजन संहिता 19 उसकी 12 आयत। प्रेयर टॉपिक के साथ, प्रार्थना टॉपिक के साथ और मन को तैयार करके, दिल को तैयार करके प्रेयर में जाना है। आमीन, हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ, उसकी 12 आयत को मैं पढ़ूंगा। 19 अध्याय उसकी 12 आयत, उसमें लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तो अपने दास को डिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पे प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। पूरी कलीसिया बोले आमीन। मैं फिर से 12 आयत को पढ़ूंगा, इसे ध्यान से सुनना। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? दाऊद ने कहा, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को डिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। पूरी कलीसिया बोले आमीन। 14 आयत में लिखा, मेरा मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आमीन। ये दाऊद ने भजन संहिता में लिखा हुआ है। और दाऊद पता कौन है? जो 7 बार प्रभु के सामने प्रेयर करने के लिए जाने वाला इंसान है। हालेलुया। अब मैं
बताता हूँ, जो रुकावटें आपके सामने हैं और आपको भी मालूम नहीं है कि मेरा प्रार्थना को मन क्यों नहीं करता, मैं क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको बताऊंगा आप क्यों प्रेयर नहीं कर पा रहे। आपको खुद को नहीं मालूम, ये प्रभु ने मुझे बताया कल रात को जब मैं प्रेयर में था। आपको खुद नहीं मालूम कि आप प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे, आप क्यों प्रभु के सामने नहीं बैठ पा रहे, क्यों प्रेयर घंटों घंटों नहीं हो रही आपसे। ध्यान से सुनना। सबसे परमेश्वर ने सबसे पहले कहा गुप्त पाप, सीक्रेट सिन, ये आपकी प्रेयर में बड़ी रुकावट है। आपके गुप्त पाप, आपके सीक्रेट सिन, जो आपके माता पिता नहीं जानते, जो आपका पास्टर नहीं जानता आपके बारे में, जो सिर्फ परमेश्वर को मालूम है और आपको मालूम। हालेलुया। ये एक बड़ी रुकावट है आपके सामने, गुप्त पाप। हालेलुया। गुप्त पाप क्या? रॉन्ग रिलेशनशिप। प्रभु में होने के बावजूद भी हम रॉन्ग जब रिलेशनशिप में रहेंगे, आप प्रार्थना में कभी बढ़ नहीं पाएंगे। गलत रिलेशनशिप रखेंगे, परमेश्वर में होने के बावजूद भी हम हेलो हाय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों में और हेलो हाय के चक्रों में पड़ेंगे तो आप एक फुल स्टॉप हैं, आप कभी प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। मैंने देखा है लोगों को, हम प्रभु में आगे जब रिलेशनशिप में चले जाते, उनकी रिलेशनशिप पहले नंबर पे हो जाती, परमेश्वर का काम भाड़ में जाए दूसरे नंबर पे, कोई बात होता रहेगा। यीशु मसीह ने पहले ही कहा है कि जब अगर तेरी आंख तुझे धोखा दे से निकाल देना, तेरे हाथ तुझे धोखा दे से निकाल देना, अच्छा हो कि तू टुंडा हो जाए, तू काना हो जाए और मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाए, कि ऐसा ना हो कि दो हाथ होते हुए तो नरक में डाल दिया जाए, दो आंख होते हुए तो नरक में डाल दिया जाए, तो टुंडा होके काना होके स्वर्ग में चला जाए, ये भला है तेरे लिए। हालेलुया। गुप्त पाप क्या? गुप्त पाप जो आप अकेले में अश्लीलता को देखते हो और सेल्फ सेक्स करते हो। गुप्त पाप की आत्मा, अकेले में अश्लीलता को देखना, अकेले में गलत काम करने। परमेश्वर ने कहा ये आपकी जिंदगी में एक ठप्पा है, ये फुल स्टॉप है। अगर ये आपकी लाइफ में रहेंगे, आप फुल स्टॉप में रहेंगे, आप प्रभु में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और प्रेयर करना भूल जाओ, कभी प्रेयर नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि शैतान इन्हीं चीजों को यूथ से इस्तेमाल करता है, अश्लीलता को, गुप्त पापों को, गुप्त चीजों को, ताकि जो गुप्त में आपने जाके प्रेयर करनी है वो कभी ना हो। आप जानते हैं दाऊद की क्या सबसे बड़ी, आपने कमजोरियां तो आपको मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी उसकी जो आदत थी अच्छी, और बहुत ही ज्यादा जो अच्छी आदत थी, पता क्या थी? जब दाऊद से पाप हुए, गलतियां हुई, तो दाऊद ने उसी टाइम तौबा की। ये सबसे बड़ी आदत थी दाऊद की। जब दाऊद के अनजाने में गलतियां हो गई, कुछ कर लिया गलत, कुछ देख लिया गलत, सो गया किसी के साथ, उसने कुछ गलत कर लिया, उसने उसी टाइम रिपेंट किया प्रभु के आगे, वो बातें नहीं की उसने कहा परमेश्वर मुझे माफ कर, मेरी हड्डियों को तू फिर से नया कर दे, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर। देखो भजन संहिता में खुला खुला लिखा हुआ दाऊद ने कि मैं गुप्त पाप करता हूं, इसीलिए वो बोल रहे मेरे गुप्त पापों से तू मुझे आजाद कर दे, इसीलिए बोल रहा है कि मुझे डिठाई के पापों से बचा। आज मैं दो चीजें आपको बताऊंगा, एक गुप्त पाप और दूसरे डिठाई के पाप। ये आपकी जिंदगी में ठप्पा है, आप प्रभु में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर ये पाप आपकी जिंदगी में है तो। हालेलुया। गुप्त पाप अकेले में किसी को बिना बताए जो करते हैं हम, रॉन्ग रिलेशनशिप में रहना, रॉन्ग बंदों के साथ संपर्क में रहना, गलत काम करने, सेल्फ सेक्स करना, अश्लीलता को देखना अकेले, ये सब काम आपके सामने एक ठप्पा है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। हालेलुया। अगर ये आपकी जिंदगी में है तो इसे आज ही इसी वक्त छोड़ के जाना है।
इसे दफन करके जाना है, यीशु मसीह के लहू से धुल के जाना है। और ये जब आपकी जिंदगी में गेट आउट हो जाएंगे तो जो चीजें मैंने इससे पहले आपको टॉपिक वाली बताई है, आप प्रेयर में जाएंगे तो तमाला पा के प्रार्थना जो बाहर आओगे, आत्मा नाल भर के वापिस आओगे, अभिषेक नाल फिल्ड होके वापिस जाओगे। तुसी इन्ना आनंदित होंगे, इन्ना खुश होंगे जिन्ना खुशी तुहानू अपने बेटे दे ब्याह ते नहीं हुंदी, अपनी बेटी दे ब्याह ते नहीं होगी, अपने सगे भरा दे ब्याह ते नहीं होगी। इन्ना आनंद, इन्नी खुशी परमेश्वर दा आत्मा तुहानू प्रेयर दे जरिए देगी। आमीन, हालेलुया। और दूसरे हैं डिठाई के पाप। ये डिठाई के पाप वो हैं जो आपको चमकने से रोकते हैं, जो आपको शाइन करने से रोकते हैं, आपको चमकने से रोकते हैं। हालेलुया। जो आपको मसीह में तो रखेंगे लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रखेंगे अगर आप डिठाई के पापों में है तो। क्या है डिठाई का पाप? आलस एक डिठाई का पाप है। आलस करना ये डिठाई का पाप है। प्रेयर में जाना आलस करना डिठाई का पाप है। परमेश्वर की सेवा में आलस करना, परमेश्वर के कामों में आलस करना, परमेश्वर में आलस करना ये एक डिठाई का पाप है। अगर आप आलसी हो तो परमेश्वर ने कहा चींटियों से सीख, यानी परमेश्वर कीड़ियों तो सीख क्यों किवें दिन रात धुप दे विच दिन दे विच लगातार चलते हैं और परिश्रम करते। परमेश्वर ने कहा हे आलसी कीड़ियों तो सीख और आलस पुणे तो बाहर आ जा। हालेलुया। की सीख कीड़ियां तो बेशक वो थोड़े एक कण के बराबर भी नहीं है लेकिन वो अपना परिश्रम करना नहीं छड़ दियां। तुसीं देखिया होगा जो कीड़ियां चलदियां कट्ठियां चलदियां ने, लाइन से चलती है पूरी और कोई रुकती नहीं है, सीधा चलती है, परिश्रम करते, वो दिन रात परिश्रम करते, अपना खाना इकट्ठा करते गर्मियों के टाइम ताकि सर्दियों में वो बैठ के आराम से खा पाए। हालेलुया। क्योंकि सर्दी में अगर बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे। वो होशियार होती है, वो आलसी नहीं होती। उनको मालूम है अगर सर्दियों को जीवित रहना है तो गर्मियों को सारा खाना हमें इकट्ठा करना होगा। वो गर्मियों में खाना इकट्ठा करती है, एक जगह पे स्टोर करती रहती है, स्टोर करती रहती है, स्टोर करती रहती है। और जब सर्दियां आ जाती हैं तो चींटियां वहां से आराम से फिर बैठ के वो खाना खाती। हालेलुया। इसलिए आप सर्दियों में कोई चींटियां नहीं देखते। परमेश्वर कहा हे आलसी चींटियों से सीख और बुद्धिमान हो जा, आलस से बाहर आ जा। हालेलुया। आलस एक डिठाई का पाप है। अगर आलस आपकी जिंदगी में है आप परमेश्वर के सामने एक फुल स्टॉप है, आगे नहीं बढ़ पाओ। कुड़ना ये डिठाई का पाप है। मन में कुड़ना, किसी के प्रति कुड़ रखनी, किसी के प्रति कुड़ना, कुड़ी जाना, किसी को गलत सोचना, सोची जाना, किसी के बारे में गलत सोच रखनी, कुड़ना ये एक डिठाई का पाप है। अगर आप कुड़ेंगे आप प्रेयर में नहीं जा पाएंगे कभी, और आप कभी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, कभी प्रार्थना में बढ़ नहीं पाएंगे। मन में कुड़ना ये डिठाई का पाप है। चुगली एक डिठाई का पाप है। निंदा करना डिठाई का पाप है। गुस्सा डिठाई का पाप है। चुगली डिठाई का पाप है। हालेलुया। अगर चुगली, गुस्सा, निंदा, कुड़ना आपकी जिंदगी में है ये एक डिठाई का पाप है। आज मैं आपको सरमन नहीं, आज मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना। हालेलुया। इसे ध्यान से सुनना और लिखना, आप ब्लेस हो जाएंगे आज की मीटिंग के बाद। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। और आपको खुद को नहीं मालूम शैतान इन्हीं हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है आपके विरोध में ताकि आप प्रेयर ना करें। ये सारे हथियार शैतान आपके विरोध इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।
ये सारे हथियार किसके विरोध में प्रभु शैतान काम कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा कि आपको चुगली कराए और नरक में भेज दे। चुगली करने वाला नरक में नहीं जाएगा, गुस्सा करने वाला नरक में नहीं जाएगा। बाइबल में कहती गुस्सा कर, लेकिन दोपहर तक, शाम तक तेरा गुस्सा शांत हो जाए। ये जो डिठाई के पाप हैं, ये आपको नरक में तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन इस धरती पर सफर जरूर कराएंगे। ये जो डिठाई के पाप मैंने बताए हैं, चुगली, आलस करना, गुस्सा करना, निंदा करना, कुड़ना, ये आपको नरक में तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन इस धरती पर आपको सफर कराएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो आलस ना करना। अपने पड़ोसी को बोलो आलस ना करना। आलस एक पाप है। आलस क्या है? एक जब आप प्रेयर में जाएं, आनंदित होके जाएं, खुश होके जाएं, आनंद के साथ जाएं। ऐसे मत जाएं कि हाय एक घंटा पता नहीं उनके दर निकलना मेरा, है? पता नहीं कितना बैठांगे उन्होंने, बह बह के थक जाना मैं, उत्थे मैनू नींद ना आ जाए किते किते। ऐसे नहीं। जो प्रेयर में जाना, मन के आनंद के साथ जाना, खुश होके जाना कि मैं अपने बाप के साथ बातें करने जा रहा हूँ, उससे मांगने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उसके वचन में लिखा तुम मुझसे मांग, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। और वो बातें जब आपको बताएगा, उसके बाद बरकते ही बरकते आपकी गोद में, आपके परिवार में उतर जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अपने पड़ोसी को बोलो इन हथियारों से बच के रहना है। ये शैतान के हथियार है, जो आपको खुद को मालूम नहीं है कि ये इसलिए वो आपके ऊपर यूज कर रहा है ताकि वो आपकी प्रार्थना को रोक सके। अब शैतान को आपकी प्रार्थना को रोक के क्या मिलेगा? उसको मालूम है कि वचन में लिखा है कि जब तुम मांगोगे तो तेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें वो देगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर ना तुझे मिले। उसने कहा जब तुम मांगेगा तो तेरा स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हें देगा। इसलिए यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? ये शैतान के हथियार हैं जो आपको प्रेयर से रोकने के लिए उसने भेजे हुए। हालेलुया। गुस्सा, प्रेयर जाने से पहले ही आपको गुस्सा आ जाता, लड़ाई हो जाती घर पे, और आप प्रेयर में जब जाते हो कोई मन नहीं लगता प्रार्थना। ये शैतान का हथियार। और जब लेके खुशी मंद नाल चले गए प्रेयर दे विच और जांदे आलस पै गया, नींद आनी शुरू हो गई। एक ही है शैतान दा हथियार। हालेलुया। ए लड़की खड़ी रह, खड़ी रह। हालेलुया। ये क्या है? एक शैतान का हथियार। हालेलुया। और इस शैतान ने ये भेजे हुए आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद, आपकी प्रार्थना को रोकना, प्रेयर को रोकना। क्योंकि प्रेयर आपकी जिंदगी में सब कुछ देगी जो आप लेना चाहते हो। जो आप लेना चाहते हो प्रार्थना वो सब कुछ आपको देगी। यीशु मसीह क्यों घंटों प्रार्थना करते थे? क्या जरूरत थी परमेश्वर को प्रेयर करने की? वो तो खुद परमेश्वर थे, वो तो खुद रब सीगे कि उन्होंने जरूरत थी प्रार्थना करन दी, मंगन दी, यहोवा परमेश्वर के सामने बैठन दी। और बाइबल च लिखा जो बैठते थे कई बार ऐसा होता सी पतरस यूहन्ना पिछे सो जाते सी और परमेश्वर पूरी पूरी रात, दिन चढ़न तो चढ़ते सार जिदा रात ਨੂੰ 10 ਵਜੇ गए ਆ पहाड़ वाल तो सुबह दिन चढ़ते निकलते सी प्रेयर दे विच। की जरूरत इन्नी देर प्रेयर करन दे लई? परमेश्वर थानू दिखाना चाहता
क्योंकि इस धरती ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜੋੜਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सिर्फ प्रेयर ही है जो थानू परमेश्वर नाल जोड़ती है इस दुनिया दे विच, और कोई चीज थानू परमेश्वर नहीं जोड़ सकती। और यीशु मसीह जो प्रेयर करन जानदे सी, वो परमेश्वर कनेक्ट होने ले जा रहे। यीशु मसीह को खुद प्रार्थना में जाके परमेश्वर की आवाज सुननी पड़ती थी। कई बार ऐसा होता था यीशु मसीह प्रेयर करते थे और मूसा एलिया उनके सामने प्रकट होकर बताते थे कि तू ऐसा करना, बातें करते थे, ऐसा आगे करना, ये चीजें करना, समझाने आते थे। प्रेयर की आपको सख्त जरूरत है। हालेलुया। आप परमेश्वर के दासों को देखो, कलीसिया को देखो, लोगों को देखो, जो प्रेयरफुल लोग हैं उनके घरों में कभी घटी नहीं होगी, उनके घरों में कभी तंगी नहीं होगी। शैतान उनके पैरों के नीचे होगा जो प्रार्थना से भरे हुए लोग, और वो कभी डरेंगे नहीं। शैतान कुछ कर भी देगा, वो डरेंगे नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और ये हथियार है शैतान के, क्या? आपको गुप्त पापों में डालना, आपको रॉन्ग रिलेशनशिप में लेके जाना, आपको अश्लीलता दिखानी। ये शैतान के हथियार हैं ताकि आप खुदा के साथ कनेक्ट ना हो पाओ। आप चर्च में आते रहो, उसको कोई फर्क नहीं। आप वचन सुनते रहो, उसको कोई फर्क नहीं। उसको इस चीज से फर्क पड़ेगा जब आप घर जाके इन वचनों को मानना शुरू कर दोगे, उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाए। तो घर जाके आज प्रार्थना का टॉपिक सुन के घर जाके घंटों प्रार्थना बैठ जाओगे, उसको झटका लगेगा कि एक बंदा कैसे प्रेयर करना शुरू कर दिया है। ऐसे सुन के चले जाओ, उसको कोई मतलब नहीं। वो कहता कोई बात नहीं है, रोज सुनते हैं, रोज आ जाते हैं और सुन के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप करना शुरू करोगे झटका लगेगा उससे। हालेलुया। अपनी प्रेयर स्ट्रॉन्ग करो, और ये चीजें जब आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी, मैं आपको परमेश्वर की ओर से कहता हूं कि आपकी प्रार्थना आसमान के लेवल पे चली जाएगी, ऊंचाई पे चली जाएगी आपकी प्रेयर, जब ये चीजें आपकी जिंदगियों से निकल जाएगी। मिठाई के पाप, गुप्त पाप जब आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, तब आप प्रार्थना में ग्रो कर जाओगे एकदम से। हालेलुया। अपने आप को तैयार करना। 10 बजे जाना है, 9:30 बजे तैयारी करनी कि आज मैंने कौन सी प्रार्थना करनी है, कैसे प्रेयर करनी है, गैर भाषाओं में कितने घंटे या मिनट करनी है, खुदा के साथ कैसे बैठना है, कैसे परमेश्वर के साथ प्रार्थना करनी है, उसके साथ पूरी प्रिपरेशन के साथ प्रार्थना में चले जाए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब डिठाई के पाप, गुप्त पाप और प्रिपरेशन के साथ आप प्रार्थना में जाएंगे, ये मैं अपनी लाइफ को आपको बता रहा हूं, आप प्रेयर में बढ़ जाएंगे। प्रेयर करने का मतलब खुदा के साथ जुड़ जाना। जो आसमान और धरती को बनाने वाला परमेश्वर, उसके साथ जुड़ जाना, वो आपको आसमानी भी बरकत देगा और धरती की भी बरकत देगा, सब तरफ की बरकत देगा। हालेलुया। जब आसमानी और धरती के बाप के साथ जुड़ जाओगे प्रेयर में, वो फिर दोनों बरकतें देगा आपको। हालेलुया। वो एक बरकत नहीं देगा, वो धरती का नहीं है सिर्फ, वो आसमान का भी है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? मिठाई के पाप से बच के रहना, गुप्त पापों से बच के रहना, सीक्रेट सिन से बच के रहना, गलत काम से बच के रहना, ये आपको शैतान के हथियार हैं
प्रार्थना से दूर करने के लिए, प्रार्थना से पीछे करने के लिए और आपको खत्म करने के लिए। हालेलुया। अपने आप को तोड़ो, अपने आप को तोड़ो, इसे तोड़ो, प्रेयर में तोड़ो। जब आलस आए तो खड़े होकर प्रेयर करो, इसका मतलब आप तोड़ रहे हो अपने आप को। जब नींद आए तो चल के प्रार्थना करो, इसका मतलब आप तोड़ रहे हो अपने आप को। शरीर को तोड़ोगे नहीं, बोलो मसा नहीं फिर निकलेगा। मसा नहीं निकलेगा तो छुटकारा नहीं आएगा, घराना नहीं बचेगी, परिवार नहीं बचेगा, कोई काम नहीं होगा, ठंडे ठंडे रह जाओगे। हालेलुया। आपको टूटना होगा अपने घराने को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए आपको टूटना होगा प्रेयर में जाके। हालेलुया। मैं जानता हूँ जब मैं प्रे करता था 2018-19 में, तो प्रेयर में जाना कई बार ऐसा होता था, ट्रांसफार्म हनेरी के चक्रों में, इन दिनों में जब हनेरियाँ चलती हैं, तूफान आता है, तो ट्रांसफार्म कई बार उड़ जाते हैं। तो 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6 दिन कोई बत्ती नहीं आती, कोई लाइट नहीं आती, कुछ नहीं आता। तो 2018 में शायद 19 में ऐसा ही हुआ था, ट्रांसफार्म उड़ गए थे तूफान की वजह से। 4-5-6 दिन कोई कुछ नहीं हुआ था, कोई लाइट, कोई कुछ नहीं। इन्वर्टर तो एक दिन में हाथ खड़े कर जाते। और जब मैं उन दिनों में जब लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं अपने प्रेयर रूम में था, और तब मेरा प्रेयर रूम जो था अब भी वो तपता है पूरा, लेकिन तब भी पूरा वो तपता था। और जब मैं अंदर जाता था तो ऐसे होल पड़ते थे, क्योंकि वहाँ कोई बारी भी नहीं थी कि हवा बाहर काटती है इतों जी थोड़ा ही। तो प्रेयर में जाना, और जब मैं बाहर निकलता था तो मैंने जो कपड़े पहने होते थे वो पूरे ऐसे होते थे जैसे जैसे नहर में छलांग लगा के ना तो निकला हूँ बाहर, ऐसे होते थे। पूरा टूटा होता था, गर्मी में अंदर बैठा हुआ हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, आलस में खड़े होके, नींद आ रही है, चल फिर के प्रेयर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपने शरीर को। जब वो शरीर टूटा तो मसा निकला। आज मेरे परिवार आपके बीच में है, सब चीजें आप मेरे सामने हो। कितनी चीजें बरकत खुदा ने हमें दी है उस टूटने से। आज जो मेरी बरकतें हैं, मैं 2018-19 में टूटा हूं, इसलिए वो बरकतें मेरे पास। आज आप टूटेंगे, बरकत कल फिर मिलेगी। फिर बरकत को सोचना, फिर उसको देखना। आज टूटेंगे नहीं, कल बरकत नहीं मिलेगी। हालेलुया। आप जो एक बरकत के रूप में मेरे सामने, मेरा परिवार आपके बीच में है, वो मेरे टूटने की वजह से है। मैं 19, 18, 20 में टूटा हूं और मसा निकला है अंदर से। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। आपकी प्रेयर आपके परिवार को बदलने की सामर्थ्य रखती है, आपके द्वारा आपके गांव को छुड़ाने की शक्ति रखती है। आप जिसके पास बैठेंगे उन्हें बदल देंगे जब आप प्रार्थना करने वाले इंसान होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। जिसके साथ बैठेंगे उन्हें बदल देंगे आप। प्रेयरफुल इंसान की यह निशानी होती। हालेलुया। दाऊद 7 बार जा रहा है। कितनी बार? 7 बार। कौन जा रहा है? एक राजा। वो राजा जिसको 5 मिनट की कोई वेल नहीं, जिसके सेनापति लड़ाई को गए हुए हैं, उसको टेंशन होगी कि यार मेरे सेनापति लड़ाई को गए, मुझे टेंशन है, मैं टेंशन में कैसे प्रेयर करूं, मेरे दिमाग में तो बोझ ही बहुत है, दुखी बहुत है, ये प्रेयर च बैठे नहीं जाता, बहुत दुख है, बहुत दिमाग दे विच बोझ। लेकिन बाइबल कहती वो 7 बार खुदा के पास जाता था और प्रेयर करता था। सारी बीमारियों से छुटकारा पा जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने भी रोग आपकी बॉडी में छुपे हुए हैं, जितनी भी बीमारी आपकी बॉडी में छुपी हुई, यीशु के सामर्थी नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के पवित्र नाम से आजाद हो जाओ। आपकी बॉडी में छुटकारा एंटर कर रहे, खुदा मुझे बता रहे। एंजल्स मेरे कान में आवाज दे रहे, इन लोगों को बोल काम डन हो चुका है।
यीशु मसीह का काम डन हो चुका है। यीशु मसीह आपको टच कर रहा है राइट नाउ। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। सारी दर्द, सारी बीमारियां सदा के लिए गायब हो जाएं, सदा के लिए गायब हो जाएं, सदा के लिए गायब हो जाएं, सदा के लिए गायब हो जाएं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाओ। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। जहां कहीं बीमारी है वहां पे हाथ रखो। यीशु का रूह अभी आपको चंगा करेगा। वो अभी आपको छुएगा, अभी छुटकारा देगा। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। उन बीमारियों से, उन रोगों से आजाद हो जाओ। चंगे हो जाओ। गायब हो जाए सारी बीमारियां, गायब हो जाए सारे रोग, गायब हो जाए सारी दिक्कतें। आपके शरीर भले चंगे हो रहे, आपकी बॉडी भली चंगी हो रही। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। मैं देख रहा हूं छाती की दर्दों को गायब होता हुआ, पीठ की दर्दों को गायब होता हुआ। एंजल्स आपके पीठ की दर्दों को गायब कर रहे हैं, छाती की दर्दों को गायब कर रहे हैं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। अभी जब आप चेक करेंगे, मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों, जब आप खांसते हो से आपको आजाद होता हुआ देख रहा हूं। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु के नाम में जितने लोगों के शरीरों को शैतान ने पकड़ा हुआ है, उसका दास होने के नाते मैं हुक्म देता हूं, इनके शरीरों को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी बॉडी को छोड़ और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। उसका दास होने के नाते हुक्म देता हूं, जितनी दुष्ट आत्मा इनके पीछे है, इनको गिराने के लिए यीशु मसीह के नाम से इसको छोड़ दे, इनको चला जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी जकड़न शैतान की गायब हो रही। मैं देख रहा हूं शैतान की सारी जकड़न को गायब होता हुआ, सारी शैतान की जकड़न को गायब होता हुआ, सारी शैतान की जकड़न को गायब होता हुआ। यीशु के जीवित नाम से चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के जीवित नाम से चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आपकी बॉडी चंगी हो जाए और आजाद हो जाए। आप फ्री हो चुके, आजाद हो चुके, छुटकारा पा चुके। आमीन। 7 बार ऊंची आवाज में और ग्रहण करो ग्रेस को। आजाद महसूस करेंगे अपनी बॉडी को। आप आजाद हो चुके हैं। जितने लोग अपनी बॉडी को फ्री महसूस कर रहे हैं, साइड पे जाना टेस्टिमनीज के लिए। आप फ्री हो चुके, आप सचमुच परमानेंट फ्री हो चुके। एंजल्स आपको सचमुच परमानेंट टच कर चुके, फ्री कर चुके। आमीन। विश्वास वाला तो आशीष आपकी है चर्च। यीशु मसीह के नाम में बरकत आपकी है। ये मसा आपका है, आज का वचन आपका है, आपके लिए है, आपकी जिंदगी में बन जाए। हालेलुया। पे चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच्चाई करेगा और बुराई से डरेगा। पास्टर जी, इस बैंड का नाम में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से। असली सुबैन का विमल है, कलीसपुर के रहने वाले हैं। इनके बेटे की गवाही है। ये बता रहे कि 8 महीने से पास्टर जी का बेटा विदेश जाना चाहता था और वीजा निकालते थे। बार बार पास्टर जी वो अप्लाई करते थे वीजा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते थे ऐसा। और बस ये 8 महीने अप्लाई करते थे, बहुत परेशान थे और लगातार चर्च के साथ बने हुए। और प्रार्थना में पास्टर जब भी मीटिंग को अटेंड करते और प्रार्थना में पास्टर जी बोलते कि परमेश्वर जल्दी हमारे रास्तों को खोले। यही विश्वास आज जब भी चर्च आते थे अपने बेटे के लिए, तब से ये 8 महीने से पास्टर लगातार वो प्रार्थना में थे और ट्राई करते थे। कोई भी एजेंट की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता था। और पास्टर जी बहुत चिंता में थे। और 7 मई संडे वाले दिन पास्टर इसी मंथ 7 तारीख को अपने वर्ड दिए थे
प्रोफेटिक किया था पास जी, जिन्होंने लोगों ने वीजा लगाया हुआ है परमेश्वर के रास्तों को खोलने जा रहा है। इन बहन ने, इन फैमिली ने रिसीव किया उन वर्ड को, और पास जी इनके बेटे का वीजा आ चुका है और इसी 26 तारीख को वो बाहर भी देश जा रहा है। जोर से तारीफ करो खुदा की। अपने हाथों को उठा। वो जो सदा सच ही करेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा, तेरे घर में कौन 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 रहेगा। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपके बीच में देख रहा हूं, अगर आप अपने आप को चेक करोगे, आप करें, आप फ्री हो, गवाही जरूर देनी। तारीफ करो जोर। जब वो जाएं तो मिलके जरूर जाएं, क्योंकि गाइड लाइन होना पहले बहुत जरूरी है। ओके, ताकि परमेश्वर वहां उसके साथ रहे और वहां जाके खुदा रास्ते खोले उसके। तारीफ करो खुदा की जोर। हालेलुया। और एक बात याद रखो, मुझे प्रभु ने बताया कि तेरी चर्च में अगर ये गवाही आ रही है तो ऐसे सारे यूथ ना सोचें कि हमारे भी शायद फौरन ही। सबको खुदा बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। सारे बाहर चले जाएंगे तो इधर ही कौन काम करेगा भाई? हैं? याद रखो, देखो देखी नहीं, परमेश्वर से पूछ के काम करना है। आमीन, हालेलुया। सबके लिए बुलाहट अलग है परमेश्वर की, सबके लिए। अब कोई देखेगा वो कहेगा यार मैं भी ऐसे ही कर, लेकिन नहीं, जो खुदा चाहता है वो करना है। आमीन। जो परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो इन गवाहियों के लिए जोर से। क्या गवाही है? हालेलुया। मास्टर सिस्टर बता रहे हैं पिछले 40 साल से इनके पेट में काफी भारीपन रहता था, जिसकी वजह से ये जब भी खाना खाते थे इन पे भारीपन होने की वजह से ये बेड में लेट जाते थे। काफी मेडिसिन खाई, इंजेक्शन लगवाए इन्होंने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब सिस्टर ने बताया कि परसों ये पिछले वेडनेसडे को जब ये आए थे, आपने बोला था कि पेट पे ऊपर हाथ रखो, गुप्त रोगों के ऊपर हाथ रखो, तो इन्होंने रखा। जैसे ही इन्होंने हाथ रखा ये ऊंची ऊंची चिल्लाने लगे। जब आप कलीसिया में जाकर आपने ले हैं, तुम फुर्ती से काम करना कुड़ी, है फुर्ती से काम। बस इस बहन का नाम रूपी है। ये बता रहे हैं कि बस जी 2 हफ्तों से इनके जब भी खांसी करते थे तो दर्द होती थी। अभी अभी आपने भविष्यवाणी की कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ कि जब भी वो खांसी करते हैं उनकी छाती में दर्द होती है। सेम वो प्रॉब्लम इस बहन को। आप जब खांसी करते हो आपके दर्द होती है? बहुत ज्यादा दर्द होती, 2-3 हफ्ते हुए। वो गायब है। अभी करो। हाँ, कैसा है? ठीक है, खांसी भी हट। इन जीसस नेम, जीसस छोड़ दे, इन जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ये छाती फ्री रहे, ये छाती ब्लेस्ड रहे प्रभु यीशु के नाम में। तो बस ये बता रहे हैं कि सिर में भी बहुत दर्द हो रही थी, उस वर्ड को रिसीव करने के बाद वो भी खत्म हो चुकी है बिल्कुल। आप ही हो जिसके लिए मैं बोला, जो खांसी। खुदा के लिए जोर। आमीन। खुदा आपके बीच में मौजूद है बड़े काम करने के लिए। यीशु के नाम में जो नहीं कर पा रहे थे उसे करो आज। बता रहे हैं पिछले 3-4 हफ्तों से चर्च में आ रहे हैं। ये बता रहे हैं पिछले 3 दिनों से इनको सांस लेने में काफी प्रॉब्लम थी, बीपी प्रॉब्लम थी, लेग्स में पूरी इन्फेक्शन थी इनके। लेकिन आज जब ये फायर प्रेयर में आए तो इनकी सारी दर्दें सारे बिल्कुल ये हील हो चुकी है। जीसस, तारीफ जोर से करो चर्च। अच्छा, जब मैं बोलूं तब तारीफ करनी, जब गवाही होगी तब करनी है? मुझे फालतू बुलवाना आपने कि मैं कहूं तो तू समझदार हो जाओ, इंटेलिजेंट बन जाओ। हर गल टीचर नहीं बोलेगा, हर पेपर दे वेले चुप हो जाएगा, फिर तुसी पीछे रह के नकल मार के नकल बाजूगे ठीक है, नहीं तो फिर
यहाँ डर थी, सांस बहुत बढ़ रही थी, हाँ। मुझे घबराहट बहुत हुई, रात को बहुत बढ़ गए थे अब घबराहट। क्या नहीं कर पाते थे? अब मैं काम नहीं कर पाती थी, सांस बढ़ रही थी तो मुझे ना घबराहट बहुत हो रही थी। अब जो आप काम करते वो कर नहीं पाते थे। तब 3 दिन से नहीं कर पा रही थी और क्या नहीं कर पा रहे थे? काम कैसे क्या नहीं कर पा रहे? काम नहीं कर पा रही बिल्कुल थी, नहीं कर पा रहे। काम नहीं कर पा रही। अब जाना यस और अपने घर वालों से ज्यादा काम करके आना अगले संडे। यस आमीन वो ग्रेस तेरे साथ जा रही यीशु के नाम। आमीन। ये क्या लगा हाथ में? ये क्या लगा? डॉक्टर के पास गए थे तो ना ये ग्लूकोज लगा। हाँ, लगा कुछ फर्क नहीं पड़ा तो मैंने डॉक्टर को जाना मना कर आजा दिया। आजा अभी आजा। रिसीव किया तो- आज तेरा दिन है यीशु के नाम में, चंगाई लेने का, आजादी लेने का यीशु मसीह के नाम। सुनो इसके हाथ देखो, उठाना, डिप लगी है। कितने ग्लूकोज लग गए? 3 लग गए हैं। तो डॉक्टर क्या बोलता है? तो और लगाने के लिए बोला था और इसमें सुनो। इंजेक्शन भी लगे थे। आज खुदा तेरे ग्लूकोज दे चुका है तेरे अंदर सब कुछ, और तू अपने घर से सबसे ज्यादा अगले हफ्ते काम करके आएगी इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यस, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, होली गोस्ट फायर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये खुदावन सबसे ज्यादा काम करने वाली बने, सब कमजोरियां, सब निर्बलताएं खत्म यीशु के नाम में खत्म। आमीन। ऊंचा आशीष आप सब लोगों की। हालेलुया। आप देखना, सुनो, अगले संडे ये सिस्टर आएगी और ये गवाही देगी कि मैंने अपने घर वालों से ज्यादा काम करके आई हूँ आज अगले संडे। ये देखना, ये फुर्तीली बन जाएगी सिर्फ कल से। ग्रेस इसके ऊपर है, मजा आज इसके ऊपर है यीशु के नाम। आमीन। आपका ऊंचा तो बरकत आपकी भी है। यस कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चंगाई लग रहा है, मुझे एकदम फुर्तीला लग रहा है, जैसे कि मैं आज तक कभी महसूस नहीं कर, बहुत तकलीफ में झेल रही थी 2-3 दिन से। उनको अंकल ना पत्थर चढ़ा दो, इसमें चॉकलेट। आप क्या प्रॉब्लम रहती थी? एक काम नहीं कर पाते थे, और क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? घबराहट बहुत थी, काम नहीं कर पा रही थी और ना दर्द बहुत थी, नस नस में बहुत दर्द थी, उठ नहीं पाती और प्रार्थना अपने हाथों को उठा, तेरी सेहत बनेगी यीशु के नाम में। आमीन। यीशु मसीह के दास होने के नाते मैं उस अभिषेक को तेरे ऊपर रिलीज करता हूँ। यस आमीन। ये हड्डियां, ये मांसपेशियां, ये सब कुछ सिस्टम बनना शुरू हो यीशु के नाम। ये मोटी उनको छुएगा जो खुल के वर्शिप करना चाहते हैं, जो खुल के खुदा की स्तुति करना चाहते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नमस्कार प्रार्थना अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूँ। होली स्पिरिट आपकी ओर मूव हो, पवित्र आत्मा आपकी ओर जाए, जहाँ कहीं भी आपको यीशु मसीह का आत्मा आपकी ओर जाए, आपको भरपूर करे, आपको छुए, आपको टच करे, भरपूर करे यीशु मसीह के नाम से।
सारे बंधन तोड़ खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सर भरे, सीता सब में नजर तू आए, रूह का मसा बने सब पे छाए, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सब भरे, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के जीवित नाम में आपके घराने, आपके बच्चे छुटकारे को पाएं, आपके घराने, आपके बच्चे छुटकारे को पाएं, चंगे हो जाओ यीशु के जीवित नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के जीवित नाम में। इन जीसस माइटी नेम चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। हर बंधन आपके जीवन से टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक बंधन आपकी बॉडी से टूट जाए यीशु के नाम में। जितने भी बंधन आपकी बॉडी में है टूट जाए, 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 टूट जाए। सारे बंधन आपकी बॉडी से टूट जाए, सारे बंधन आपकी बॉडी से टूट जाए, सारे बंधन आपकी बॉडी से टूट जाए। उठाओ उसे, उठाओ। मैं तेरे पेट में बंधन देख रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? क्या बंधन है? क्या क्या हुआ है आपको? मैं तेरे पेट में जो मैं लेहन कर रहा हूँ, प्रभु मुझे तेरे पेट में बंधन दिखा रहा है। और सेम आपने बोला कि 15 दिन से आपके पेट में, मुझे मिले तो नहीं, आप बताया तो नहीं। यीशु मसीह आपको जानता है। इन जीसस नेम सारे पेट के गुप्त रोग गायब हो यीशु के नाम, खत्म इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोल खुदा बंद, बोल खुदा बंद, सारे बंधन तोड़ खुदा बंद, बोल सारे बंधन टूट जाए आपकी बॉडी से, आपके परिवार से। सारे बंधन तोड़ खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा। मुझे वही बहन जिनसे मैंने बोला, वही उठा। देखो मैंने क्या बोला, अब देखो दुष्ट आत्मा निकल रही है। मैं सिंपल दर्द नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था इसके पेट को जकड़ा हुआ शैतान ने। तो ये थोड़े दिनों से जकड़ा इसे, और थोड़े दिनों से इसे जकड़ा शैतान ने इसके पेट को। इसके साथ कौन है? इसके हस्बैंड बुलाना। भाग के आ भाई, भाग के प्रभु जब बुलाए तो भाग के आना। इसको ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। क्यों? खुदा ने मुझे बताया जब मैं इसके ऊपर ले हैंड की, प्रभु ने कहा शैतान ने इसके पेट को पकड़ा है, और ये पकड़ा भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ,
थोड़ा टाइम हुआ है, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इसके साथ। जब मैं कल प्रार्थना में था, प्रभु ने मुझे पता क्या बोला? प्रभु ने मुझे कहा तू लोगों के बीच में क्यों नहीं जाता? मैंने कहा प्रभु आपने मुझे लेके नहीं जाते। मैं बोलूँ तुझे लेके नहीं जाने में जानता नहीं। प्रभु कहता जा तू उनके बीच में, देख मैं बड़े काम करूंगा उनकी जिंदगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जून जुलाई जो प्रार्थना चलेगी, मैं यहाँ पे रहूंगा आपके बीच में। शैतान की चटनी बनाएंगे, उसको खत्म करेंगे। इसको ताजा पकड़ा अभी शैतान ने, ताजा ताजा इसको अटैक दिया। 15-20 दिन हुए सिर्फ, अब महीना ज्यादा से ज्यादा। इन जीसस नेम। कौन है तू? हाँ? किन भेजे दोनों? किसने भेजा तुझे? हाँ? जो उसमें मैं बात रहा हूँ उसकी चकले सामने उसको खाया, मेरे आवे को क्या खाया? तेरी भाषा मुझे समझ ना आती, लेकिन तुझे मेरी भाषा समझ आएगी। निकल इस शो से क्या? होली गोस्ट फायर। इसे छोड़ दे, इसके गर्भ को छुटकारे के लिए, सदा के लिए छुटकारे में बांध देता हूं यीशु के नाम में। इसका गर्भ छुटकारे में बंधा रहे प्रभु यीशु के नाम में। ये शरीर खुदा की हैकल है, खुदा इसमें वास किया रहे। शैतान का कोई अधिकार नहीं इस बॉडी के ऊपर। ये फ्री है यीशु के नाम में, ये फ्री है, ये फ्री है इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस। उठाओ अपने हाथ, बोलो थैंक यू जीसस। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया बोलो जोर से, 7 बार जोर से। समझाया करो क्या बोलना, क्या करना। अब ये फ्री है। अभी 5 मिनट पहले क्या हुआ? नहीं जाऊंगी, यही बोल रही थी पर अपनी भाषा में। लेकिन मैं अगर इंग्लिश पंजाबी जो भी बोला शैतान लड्डू की समझ। आप अभी फ्री हो और घर जाके ये सदा फ्री होंगे। आप बुधवार आएंगे, गवाही देंगे आप। ये सदा के लिए आपका पेट छोड़ चुका शैतान। अभी घर पे प्रेयर करना, प्रेयर में बढ़ना। हाँ, तारीफ करो जोर से, इमेजिन करो। खुदा ने मुझे कल कहा तू लोगों के बीच में क्यों नहीं जाता? मैंने कहा प्रभु तू भेजता नहीं, मैं जाता नहीं। प्रभु कहता नहीं तूने जाना है। देखो अब मैं आया हूँ। तो पूरा जब मैं इसको टच किया तो खुदा ने कहा इसका गर्भ पकड़ा हुआ है शैतान, इसके लिए प्रेयर कर। मैं प्रेयर करके साइड पे चला गया तो शैतान तड़फने लगा। मैं जानता हूं आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं उसने अपनी कुंडी फंसाई हुई। आज वो कुंडियां निकल जाएं यीशु के नाम में। मैंने कहा आज वो कुंडियां निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फ्री हो जाएं, चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। अगर विश्वास वाला तो आशीष आपकी है चर्च। मुझे ऊंचा आमीन चाहिए, 60 बार आमीन चाहिए। नजर तू आए, रूह का वसा थैंक यू जीसस। सब में छाए, तू है खुदा। उठाओ उसे, उठाओ। ये फायदा है कि जब मैं ले हैंड करता तो प्रभु बड़ा कुछ बता रहा। आपके यहाँ क्या हुआ है मुझे बताया? किसने बताया? हालेलुया। हम मैं ले हैंड किया, प्रभु ने से पूछ इसके यहाँ क्या हुआ है। मैंने पूछ लिया सीधा क्या होता है। मैनू मिले कदी, मैनू दसिया कदी, पहली बार मिली हूं, पहली बार गल कर रहे हैं। ये तारीफ होनी चाहिए परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर ने स्कैनर लगाया हुआ है, जो मैं ऐसे करता हूं तो स्कैन हो जाता शरीर।
इस हिस्से में दर्द है, ये वाला। हाँ देखो मैंने हाथ ऐसा दिखाया कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ना, हाँ हाथ रखो इन जीसस ने। ये दर्द, ये बीमारी अभी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो। खुदावन तूने जाहिर किया है, चंगा करने वाला भी तू ही है। अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर बढ़ा और इसे चंगा कर यीशु के नाम में। जोर से आमीन बोलो, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में आमीन। फिर से महसूस करे तेरी रूह से खुदा सबरे। यही ले यीशु के नाम में। चलो 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 चलो, भाग के दिखाओ मुझे। सुनो इधर देखो, मेरे बाल देखो, इतने आ जाओ मेरे को। वो बक्सा दिख रहा था उन्होंने, वो वाला हाँ, भज के जाना, उस बक्से ਨੂੰ हथ ला के फिर मेरे को आना, ठीक है? ए सामने वाला, हाँ जाओ भज के। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, तुझको महसूस करे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ कुछ? फिर तो बचो, जाओ। सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से भज के हाँ। कितों आए तुसी? पहली बार आए? की नाम ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਕੋਠੇ ਭੀਮਸੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਕੋਠੇ ਭੀਮਸੈਨ। यीशु मसीह के नाम से उठाओ अपने हाथों को, उठाओ इन जीसस नेम। ये शरीर खुदावन कंप्लीट हील हो, चंगा हो, और ये बहन अपने गांव में बड़ी गवाही के रूप में खड़ी हो यीशु के नाम। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हिलाओ हिलाओ अपने हाथों को। बोल खुदावंद, बोल खुदावंद, सारे बंधन तोड़े खुदावंद। तू है जिंदा खुदा, तू है हाजिर यहाँ, सब तुझको महसूस करे, तेरी रूह से खुदा सफरे, सब तुझको। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ? ਮਮਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਲਈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਓਕੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ओके, उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तेरे जीवित नाम में जैसे तूने अपने लोगों पर कृपा की, उन्हें छुड़ाया और बचाया, तेरी सामर्थ्य इस भाई पर भी प्रकट हो यीशु मसीह के नाम में। जैसे पौलुस पर प्रकट हुई, इस पर भी प्रकट हो, और ये भी बचाया जाए यीशु के नाम में। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, जोर से जोर से जोर से जोर से। तू है जिंदा खुदा,
में हम मांगते हैं। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज बोले आमीन। अगले संडे में आपको बताऊं प्रेयर्स, ऐसे प्रेयर होगी, आपको बोझ भी लगा, आप आलस नहीं करेंगे, ऐसे प्रेयर करेंगे हम यहाँ पे, आपको मजा आएगा, पवित्र आत्मा के आनंद से भरकर आप प्रार्थना करेंगे यहाँ पे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। 5:30 से लेके 8 बजे तक हम ओ जीसस, जून जुलाई क्रूसेड भी होंगे, आगे क्रूसेड भी होंगे और प्रेयर करेंगे। हमारी लाइफ, प्रेयर लाइफ ही बताएगी हम कितना ऊंचा जाएंगे। आपको ये बता रहा हूं, हमारी प्रार्थना की जिंदगी बताएगी कि खुदा की कितनी बरकत और कितनी ऊंचाइयों पर खुदा हमें लेके जाएगा। अगर आपकी प्रार्थना की जिंदगी स्ट्रोंग है, आपको मालूम हो ना हो, कोई आपको बताए ना बताए, कोई प्रोफेसी करे ना करे, आप खुदा के प्लान में अपने हाथों को उठाओ, ले हैंड हैंकी के लिए तैयार रहो। जब वो हैंकी आपके सिर पे आए, डॉक्यूमेंट्स पे आए, आपके बीमार शरीरों पे आए, जहां कहीं भी वो लगे, खुदा वहां हीलिंग की नदियों को बहाए, वहां हीलिंग की नदियां बहे, वहां हीलिंग की नदियां बहे। आप गुड न्यूज के साथ, आप गवाहियों के साथ वापिस आए। मैंने कहा गुड न्यूज के साथ, आप गवाही के साथ वापिस आए। आमीन। ऊंचा विश्वास वाला तो आशीष आप सबकी हो। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ सब अपने हाथों को। चलेगा और भले का काम करेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, जो सदा सच ही कहेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा, तेरे घर में कौन 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 रहेगा। ना दोस्तों बदी में, ना पड़ोसी की बुराई, ना दोस्तों की बदी में, ना पड़ोसी की बुराई, वो जो डरते हैं खुदा से, उनकी करता है बड़ाई, वो जो डरते हैं खुदा से, उनकी करता है बड़ाई, वो तेरे
कौन रहेगा यीशु मसीह के जीवित नाम में जितने हैंकी के नीचे आ चुके, जिनके ऊपर आ रहा है, सब दुष्ट, सब मिठाई के पाप, गुप्त पाप, बीमारियां, शर्मिंदगियां सदा के लिए नाश हो चुकी हैं आपकी बॉडी से। आप फ्री हो चुके और चंगे हो चुके। आमीन बोलो रसीद पर प्रार्थना करो। जिनके ऊपर ले हैंड हो चुका है वो प्रे करें। हालेलुया, थैंक यू। थोरो कुछ बोलो बोरिया बसाने नंगूरा बशिका प्रभु साथी नंगूरा बशिका लबरिया बसाने नंगूरे बेशिका लबरिया बसाने लेकिरिया बसाने दो रिपा पापा पापा शेते लेकिरिया बसाने खुदावन परश कर अपने लोगों को खुदा सब दुष्ट आत्माएं, सब जादू टोने इनकी बॉडी को छोड़े जाएं, इन लोगों को छू खुदावन बरकत दे। अपने हाथों को सब थैंक यू जीसस। जिनके ऊपर ले हैंड हो चुका है वो अपने लिए प्रेयर करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, सब उन चीजों के लिए प्रार्थना करो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है और जो क्लेश में है, जो दुखी है, जो संघर्ष में है, जो बीमार है, जिनके ऊपर हैंकी आ चुका है, वो प्रेयर करे ताकि खुदा काम करे। वर्षिप में जाऊं कोई अनवरत वर्षिप और अपनी कलीसिया च मौज देव गोदाए हथ शिफा वाला जदों नासरी बजाए अपनी कलीसिया च मौज देव गोदाए गम अड़े होड़े नेड़े नहीं होड़े वाले ने गम अड़े होड़े नेड़े नहीं होड़े वाले ने यीशु में
माज दे विखादा है हथ शिपा वाला जदों नासरी बनादा है हथ शिकरी काम अनहोने जेड़े नहीं होने वाले ने काम अनहोने जेड़े नहीं होने वाले ने काम अनहोने जेड़े नहीं होने वाले ने पला विच यसू मेरा करके दिखाउंदा है हथ शिपा वाला जदों नाज़री बनाउंदा है अपनी कलीसिया च मौज दे दिखाउंदा है हथ शिपा वाला जदों नाज़री बनाउंदा है अपनी कलीसिया च मौज दे दिखाउंदा है यीशुआ खून बहाके उन्हें दिता साडा नाम खून बहाके उन्हें दिता साडा नाम और दिता साडा नाम जन्म दे लंगड़े भी यसू ही जलांदा है अपनी कलीसिया च मौज दे विखाउंदा है जन्म दे लंगड़े भी यसू ही जलांदा है अपनी कलीसिया च मौज दे विखाउंदा है काम अनहोने जेड़े नहीं होने वाले ने 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 पला विच यसू में के बिठाउंदा है हथ शिपा वाला जदों नाज़री बनाउंदा है अपनी कलीसिया च मौज दे विखाउंदा है हथ शिपा वाला जदों नाज़री बनाउंदा है अपनी कलीसिया च मौज दे विखाउंदा है हथ शिपा वाला जदों नाज़री बनाउंदा है अपनी कलीसिया च मौज दे